अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस चैप्टर नंबर 4 इसका लेक्चर नंबर हम 3 डिस्कस करेंगे। आज के दिन हम प्रूफ करेंगे, यानी कि कुछ ये थ्योरम्स हमें दिए गए हैं, थ्योरम में छोटे छोटे रिजल्ट्स दिए गए हैं, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले देखें कि हमने पीछे वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एक डेल ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये हमारे पास डेल ऑपरेटर होता है। अगर ये किसी फंक्शन पे अप्लाई हो, फ़र्ज़ किया मैं इसको फाई फंक्शन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो डेल हमारे पास इक्वल होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे और प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी और के। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है और ये आगे फाई वैसे का वैसे। ठीक है, अब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये हमारे पास बनेगा पार्शियल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आई और प्लस पार्शियल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई और इसके साथ जे और पार्शियल फाई विद रिस्पेक्ट टू जी और इसके साथ के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ के आए थे। अब यहाँ पे ना हमने फाई की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले वाले को प्रूव करते हैं। तो पहले वाला हमारे पास क्या बनेगा, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड अगर इसकी लें तो ये वाली चीज़ हमारे पास इक्वल बनेगी। सिर्फ फाई की जगह पे मैं एफ ऑफ आर लिखने लगा हूँ। ठीक है, टू द पॉइंट इसी तरह, तो डायरेक्ट ही करने लगा हूँ। अब आप बड़ी क्लास में आपको सारा पता होगा। ठीक है, कि कैसे चीज़ें लिखनी है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ आर ओवर करली एक्स और ये आई के डायरेक्शन में और प्लस करली एफ ऑफ आर ओवर विद रिस्पेक्ट टू वाई और ये जे की डायरेक्शन में और प्लस करली एफ ऑफ आर और ये विद रिस्पेक्ट टू जी और ये के की डायरेक्शन में आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे जो आर यूज़ हो रहा है ना, यानी कि एफ ऑफ आर का मतलब क्या है कि ये आर में कोई फंक्शन होगा। ठीक है, आर में कोई स्केलर फंक्शन होगा। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास एक वेक्टर होगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के। ठीक है, आर हमारे पास एक ये वाला वेक्टर होता है जिसे हम पोजीशन वेक्टर का नाम देता है। अगर हम आर की मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो आर की मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो ये होता है आई कंपोनेंट वाले का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट वाले का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट वाले का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर हम इसका एक्स के हिसाब से करली लेना चाहें तो वो हम फाइंड करते हैं अभी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। आगे देखें, अब ये हमारे पास एक्स वाई और जी के हिसाब से डेरिवेटिव है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई और जी के हिसाब से है, लेकिन ये फंक्शन आर पे डिपेंडेंट है, ये फंक्शन आर पे डिपेंडेंट है, ये फंक्शन आर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम चेन रूल का यूज़ करेंगे। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहेगा कि एफ़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर और फिर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आर पे डिपेंड करता है तो एफ़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर और आगे फिर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा, एफ़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर और फिर आर का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। और इसी तरह यहाँ पे चेन रूल लगेगा, एफ़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर और फिर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एफ़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये आर पे ही डिपेंड करता था और आर के हिसाब से ही डेरिवेटिव है, तो ये एफ़ डैश ऑफ आर बन जाएगा। ठीक है, एफ़ डैश ऑफ आर। इसी तरह ये भी एफ़ डैश ऑफ आर बन जाएगा और इसी तरह ये भी एफ़ डैश ऑफ आर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाए ऊपर, ये वाली चीज़ आर, अगर इस पे इसका डेरिवेटिव मैं लूँ, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव इसका लूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, तो ये एक्स आ रहा है तो एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/2, पावर 1/2 है। तो यानी कि यहाँ पे ना सिंपल एक चीज़ पहले मैं आपको ग्राफ में समझा देता हूँ। अगर हमारे पास इस तरह चीज़ आए ना, फ़र्ज़ किया कि मैं कह देता हूँ, सिंपल सी चीज़ लेके चलता हूँ। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है ना, तो स्क्वायर रूट एक्स का मतलब क्या है, पावर 1/2 है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स यानी कि पावर 1/2 है। तो जब पावर में से एक इसका डेरिवेटिव लूँगा तो पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम करूँगा तो 1/2 - 1 आ जाएगा, पावर में 1/2 - 1 आ जाएगा। तो 1/2 - 1 का आंसर आता है -1/2। तो ये x की पावर -1/2 बन जाएगी। ठीक है, और ये 1/2 और ये चीज़ जो है ये बटे में आके पॉजिटिव 1/2 बन जाएगा और पॉजिटिव 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट एक्स बन जाएगा।
सिंपली तौर पे अगर आपको बताऊं कि हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स दिया गया है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स और आगे एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में चीज़ है तो ये आ जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये चीज़ कैसे आई है, इस तरह आई है कि इसकी पावर 1/2 थी ना, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम करेंगे तो 1/2 माइनस 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये पावर 1/2 है ना, तो पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम किया तो ये -1/2, ये बटे में आगे पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 को हम ये लिख देंगे। अब इस जिस चीज़ की पावर नीचे उतारी थी, जिस चीज़ की पावर में से कम किया था, आगे उसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x आ जाएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 के साथ कैंसिल हुआ तो करली आर ओवर करली एक्स का आंसर आ गया एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये एक्स वैसे का वैसे ही, अब ये चीज़ किसके इक्वल है, तो ये चीज़ हमारे पास आर के इक्वल थी, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि करली आर ओवर करली एक्स का आंसर आ गया एक्स ओवर आर, तो हमने इसकी जगह एक्स ओवर आर लिख दिया और आगे आई यूनिट कैप। इसी तरह जब वाई के रिस्पेक्ट लेंगे और बिल्कुल यही आएगा, बस यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2y बन जाएगा। ठीक है, तो 2 से कैंसिल होके y ओवर आर बन जाएगा वो। ठीक है, y ओवर आर बन जाएगा वो। और इसी तरह जब हम r इसके इक्वल है, जब z के रिस्पेक्ट लेंगे तो यही चीज़ बनेगी, बस यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2z आ जाएगा। ठीक है, तो 2z डिवाइडेड बाई ये चीज़ बन जाएगी 2 से कैंसिल, तो वो z ओवर आर बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा z ओवर आर। ठीक है, अब एफ डैश ऑफ आर ओवर आर, एफ डैश ऑफ आर ओवर आर, एफ डैश ऑफ आर ओवर आर, ये अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के, ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास डेल एफ ऑफ आर, ये चीज़ इक्वल आ जाएगी एफ डैश ऑफ आर, और ये चीज़ किसके इक्वल होती है, आर वेक्टर के इक्वल होती है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ। ठीक है, आर वेक्टर के इक्वल, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल आर वेक्टर और डिवाइडेड बाय आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये हमारा प्रूफ था जो कि हमने प्रूफ करना था। ठीक है, ये देखिए एफ डैश ऑफ आर और आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड, एफ डैश ऑफ आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो पहला प्रूफ हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरे पे चलते हैं, तो दूसरा प्रूफ हमें कहता है, चलें जी दूसरा प्रूफ कर लेते हैं। देखें लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, ये वाली चीज़ ली। ठीक है, अब यहाँ पे एफ ऑफ आर क्या है, एफ ऑफ आर यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है, यानी कि एफ ऑफ आर अगर हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करें ना, यहाँ पे दोनों पर, तो एफ ऑफ आर की जगह पे आर की पावर एन लिखा हुआ है। तो बाय यूजिंग दिस ये वाला क्या कहता है कि आंसर क्या आएगा, एफ डैश ऑफ आर, यानी कि इसका ये वाला ले लें तो ये आ जाएगा पावर रूल लगेगा। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ आर की जगह पे ये वैल्यू पुट हो जाएगी, तो एन आर की पावर एन -1 आ जाएगा, और आगे आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड लिखी हुई है। ठीक है, अब ये पावर +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। ठीक है, -1 पावर हो गई, और ये आर, तो ये बन जाएगा एन आर की पावर n -1, और ये -1 -2 हो गया, और ये आर वेक्टर। तो ये हमारा प्रूव हो गया क्या, कि डेल आर एन इक्वल होगा एन आर एन -2 और आर वेक्टर। ठीक हो गया, एन आर एन -2 और आर वेक्टर। दोबारा सुन लें, अब अगर मैं इसकी जगह पे ये वाली चीज़ रख दूँ, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश ऑफ आर, यानी कि इस चीज़ का डेरिवेटिव, तो इस चीज़ का डेरिवेटिव ये बन जाएगा और पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है, पावर रूल लग गया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, और आगे आर वेक्टर ओवर आर, ये इसके साथ मिलके हमारे पास आर की पावर n -2 बना देगा, और ये हमारा प्रूव हो गया। अब इस पे आए, इस पे बात करें तो यहाँ पे एफ ऑफ आर की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ आर की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो तीसरा प्रूव हम करते हैं, प्रूव नंबर थर्ड क्या कहता है, ये इसको हमने लेके चलना है। ठीक है, इसको, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एफ ऑफ आर की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ आर की वैल्यू आर है, तो एफ डैश ऑफ आर कितना आएगा, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इस फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई आर, और ये आर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आर ओवर आर, और ये हमारे पास वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है,
वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। और यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी। देखो अब इस चीज़ को लेके चलते हैं, इस चीज़ को हमने साबित करना है कि ये इसके इक्वल है। तो डेल 1/r लिखा हुआ है, डेल 1/r, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 हम करते हैं। तो डेल 1/r लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल और r की पावर -1, ठीक है। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ आर की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ आर की जगह पे ये वाली चीज़ लिखी हुई है। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम करूँगा, ठीक है। ये पावर और ये पावर में से एक कम किया तो ये -1 r की पावर -2 बन गया। तो ये हमारे पास बटे में जाके r² बन जाएगा पॉजिटिव का। यहाँ पे पुट करूँगा तो ये f डैश ऑफ r यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी -1/r²। और आगे r वेक्टर ओवर r मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा -r वेक्टर ओवर r³ और यही तो हमने साबित करना था, ये चीज़ इसके इक्वल है। देख, ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को करने के 2 मेथड्स हैं, उसका अल्टरनेटिव मेथड भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका दूसरा मेथड देख लें कौन सा है, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ 2, अल्टरनेटिव, बाकी का भी अल्टरनेटिव मेथड है लेकिन इसका ही कर देते हैं, ठीक है, जो आप लोग की बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी 2 भी इसी मेथड से हो सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ 2, तो ये क्या आ गया है हमारे पास, डेल r की पावर n, इसका हमने फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो r किसके इक्वल होता है, r की मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल होती है, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, r की मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल होती है x² + y² + z², इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब कितना है, पावर 1/2। अगर यहाँ पे मैं पावर n लूँ तो यहाँ पे भी n/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल ऑपरेटर किसका, x² + y² और +z² की पावर n/2 का, ठीक है। डेल की वैल्यू पुट कर दूंगा, डेल यानी कि करली ओवर करली एक्स आई, करली ओवर करली वाई ओवर जे, वाई और साथ जे, और करली ओवर करली जी। तो ये इसी के साथ मल्टीप्लाई के होके क्या बनेगा, करली ओवर करली एक्स, ठीक है, ये वाली चीज़, और इसकी पावर n/2 और ये आई के डायरेक्शन में, प्लस वाई वाला, ठीक है, और ये जे की डायरेक्शन में, और प्लस जी वाला, और ये हमारे पास के की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे, इसी तरह पावर नीचे आगे पावर में से कम करेंगे, जिसकी पावर नीचे आई जिसकी पावर में से कम किया उसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है ना। इसी तरह ये तीनों चीज़ें करेंगे तो एट द एंड हमारे पास प्रूव साबित हो जाएगा। ये कर लीजिएगा इजी होमवर्क आपके तौर पर, ठीक है, ईजी है। अगर किसी को ना समझ आए तो लास्ट में पूछिएगा, मैं फिर इस पर अलग वीडियो करूँगा, ठीक हो गया। सिंपल ये देखें ना, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे, ये पावर n/2 है ना, यहाँ पे पावर 1/2 थी, तो ये मैंने सोल्व कर दिया था, तो आप वो वाला खुद कर लीजिएगा। बस सिंपली क्या फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पे एक मैं कर ही देता हूँ, यहाँ पे x² + y² + z², इसकी पावर n/2 है ना, तो पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम कर दिया, और जिसकी पावर कम की है आगे उसके, यानी कि इसकी पावर नीचे कम की थी, बटे में आई थी, इसकी पावर में से, इसकी पावर नीचे आई थी, इसकी पावर में से कम किया था, तो इसका आगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² का 2x और आगे वाले का 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा n/2 x² + y² + z², और इसकी पावर n/2 -1, और ये 2x लिखा हुआ है, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा nx × x² + y² + z² की पावर n/2 -1, ठीक है। इसी तरह जब y के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो ny x² + y² + z² की पावर n/2 -1, जब z के रिस्पेक्ट लेंगे तो यहाँ पे z आ जाएगा। तो तीनों चीज़ों में से ये इतनी चीज़ कॉमन आ जाएगी, ठीक है। जब तीनों चीज़ों में से इतनी चीज़ कॉमन आएगी तो ये हमारे पास बनेगा, क्या कॉमन आ गई, n × तीनों चीज़ों में से जब कॉमन आएगी तो ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास कॉमन आ जाएगी। बाकी क्या बचेगा, यहाँ से x बच जाएगा, आगे वाले से y बच जाएगा, और आगे वाले से z बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली चीज़, और ये r बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, r, क्या बन जाएगा, ये वाली चीज़ हमारे पास r बन जाएगी। तो ये n × इसकी पावर n/2 लैदा कर दी, जब इसकी पावर n/2 लैदा करूँगा, इसकी पावर जब n/2 अलहदा कर दूँगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा x² + y² + z² की पावर n/2 अलहदा कर दी, और ये जो -1 है ये अलहदा कर दूंगा, तो वो बटे में जाके पावर +1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी, तो x² + y² + z² की पावर 1 हो जाएगी,
और ये साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये आर वेक्टर, ठीक है। अब इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये दोबारा हमारे पास आर की पावर n बन जाएगा और ये आर की पावर, ये आर का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे नीचे हमारे पास आर स्क्वायर बन गया और ऊपर हमारे पास आर की पावर n बन जाएगा, तो ये आ जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये n आर की पावर n-2 और आ जाएगा साथ आर वेक्टर और ये इसके इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है सारा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। दूसरा तरीका अल्टरनेटिव है। तो अब हम चलते हैं नीचे एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है शो डैट, आप लोग शो करें कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो फार्मूला हम पढ़ के आए कौन सा, कि डेल एफ ऑफ आर किसके इक्वल होता है, एफ डैश ऑफ आर, आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अगर डेल ऑफ नेचुरल लॉग आर आ जाए तो नेचुरल लॉग आर का डेरिवेटिव 1 ओवर आर होता है और ये आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आर, आर वेक्टर ओवर आर, तो ये आर ओवर आर स्क्वायर लो जी साबित हो गया हमारा, ठीक है। इसको अगर हम करना चाहें, फार्मूला ये पड़ा हुआ है, तो ये हमारा पास आ जाएगा डेल ऑपरेटर ई आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डैश ऑफ आर, यानी कि इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है वही चीज़ और पावर का डेरिवेटिव आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर आ जाएगा और आगे क्या आएगा, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ई की पावर आर का स्क्वायर और साथ आर, तो ये चीज़ इसके इक्वल आगे देखिए प्रूव हो गई। ये इस पे चलते हैं, तो फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला ये है कि ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो जब हम इसकी जगह पे आर क्यूब रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव 3 आर स्क्वायर और ये आर ओवर आर मैग्नीट्यूड, एक पावर कैंसिल हुई तो आ गया 3 आर वेक्टर, ठीक है। और यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो क्लास में पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अगले टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।